दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमें अपने आप को और अपनी सच्ची राह को समझने की तालीम देती है। यह कहानी न सिर्फ इंसाफ और सच्चाई की है, बल्कि इसमें एक नेक लड़की की दुआ की ताकत भी दिखाई देती है, जो अल्लाह के दर पर सच्चे दिल से तौबा और हिदायत की मांग करती है। इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी इंसान अपने गुनाहों को छोड़ने का इरादा कर सकता है, अगर उसका दिल सच्चे तौर पर अल्लाह की तरफ मोड़ लिया जाए। हर इंसान में बुराई से मुक्ति पाने की ताकत है और अल्लाह की दुआ से सच्चा रास्ता पाने की उम्मीद है। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी इस कहानी से वह जज्बा और समझ हासिल कर सकें जो हमारे सच्चे रास्ते को पहचानने में मदद करेगा। अल्लाह के हुक्म से इस कहानी का अंत कैसे हुआ, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस सच्चाई को दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हम सभी को अपने रास्ते पर चलने की तौफीक दे। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि एक मुल्क में एक बादशाह रहता था। यूं तो वह बहुत ही इंसाफ पसंद था और अपनी राया का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था, लेकिन उसमें एक बुराई थी। वह जब भी कोई जवान और खूबसूरत लड़की को देख लेता तो उसे उठवाकर अपने महल में ले आता और एक रात उसके साथ गुजारने के बाद उसे छोड़ देता। ऐसा करने से उसकी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती थी, लेकिन उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाती। बादशाह का शिकार बनने वाली ज्यादातर लड़कियां जिंदगी भर के लिए या तो सहनी मारिजा बन जाती थीं या फिर अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर लेती थीं। इसके पीछे वजह यह थी कि बादशाह ताकत के लिए खास किस्म की दवा का इस्तेमाल करता था और उस लड़की पर जिस पर भी वह दवा असर कर जाती थी, उसका नतीजा कुछ ही दिनों में बहुत ही तबाह हो जाता था। हालांकि बादशाह पर इस दवा का कोई बुरा असर नहीं होता था, क्योंकि वह इस दवा का आदी हो चुका था। वह अपनी इस बुरी आदत से बहुत ज्यादा बेजार भी था, लेकिन वह मजबूर था और चाहकर भी यह काम नहीं छोड़ सकता था। जिस दिन उसे लड़की नहीं मिलती थी, उस दिन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती थी। बादशाह ने इस काम के लिए अपने खास वजीर को ड्यूटी पर लगाया हुआ था। वह रोजाना शाम को घोड़े पर बैठकर शहर के बाजारों में निकल जाता और चुन चुन कर खूबसूरत लड़कियां पसंद करता था। फिर वह उनके घर वालों को मुंह मांगी रकम देकर लड़कियां खरीद लेता। इस तरह बादशाह अपनी हवस को पूरा करने के लिए न सिर्फ खुद को बल्कि उन लड़कियों की जिंदगी को भी तबाह कर रहा था। फिर तमाम लड़कियां बादशाह के सामने पेश करता और जो भी लड़की बादशाह को पसंद आ जाती, बादशाह के साथ रात गुजारने के लिए मुंतखब कर ले जाती और बाकी तमाम लड़कियां वापस भेज दी जाती थीं। लेकिन वापस भेजने से पहले वजीर उन लड़कियों को अपने कमरे में ले जाता था और एक एक पाई उनके जिस्म से वसूल करता था। यूं समझ लीजिए कि एक तरफ तो बादशाह इंतहा रहमदिल और नेक इंसान था और दूसरी तरफ को अपनी फितरत से मजबूर होकर राया की लड़कियों को बर्बाद कर रहा था। लोग इतनी दौलत देखकर खामोशी से अपनी बेटी बादशाह को पेश कर देते थे और कोई अगर शख्स अपनी बहन या बेटी देने से इनकार करता था तो वजीर अपने सिपाही बुलाकर जबरदस्ती लड़की को उठाकर महल में ले जाता था। उस वक्त मजीद गुजरा तो बादशाह का एहसाए नदामत हद से बढ़ गया। उसका जमीर उसे बर वक्त मुलामत करता और बुराई से रोकता था। कई बार बादशाह ने खुद से वादा किया कि वह आज के बाद ऐसा गलत काम नहीं करेगा, लेकिन अगले दिन जब वजीर उसके सामने हसीन लड़कियां लेकर आता तो बादशाह अपना वादा भूल जाता और फिर से वही गुनाह करना शुरू कर देता। दरअसल कहानी इस तरह से बन गई थी कि वजीर को भी बादशाह की तरह खूबसूरत लड़कियों से बदकारी का चस्का लग गया था। वह एक लड़की बादशाह को पेश करता, जबकि बाकी 2-3 लड़कियों को अपने घर ले जाता और कुछ दिन उन्हें पास रखकर अपना दिल बहलाता, फिर उन्हें वापस उनके घरों में पहुंचा देता था। जब भी बादशाह वजीर के सामने बुराई छोड़ने की बात करता तो वजीर उसे ऐसे तरीके से मुतमईन करता कि बादशाह उसकी बातों में आ जाता। वजीर की बीवी नहीं थी, वह बहुत अरसे पहले दुनिया से रुखसत हो गई थी, लेकिन उसकी एक जवान और बेहद खूबसूरत बेटी थी जो बहुत ही ज्यादा नेक थी। वह इतनी ज्यादा परहेजगार थी कि सारा दिन रोजा रखती और रात का पेस्टर हिस्सा इबादत में गुजार देती थी। वह बादशाह और अपने वजीर बाप की बुरी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह हर वक्त इनको हिदायत के लिए दुआ करती और दिल ही दिल में उन सारी लड़कियों के बारे में सोचा करती थी जो उसके वजीर बाप और बादशाह की हवस का शिकार बनकर अपनी जिंदगियां बर्बाद कर बैठी थीं। वह तो बहुत परेशान और उदास हो जाती थी,
लेकिन वह अपने बाप को समझा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह खुद एक जवान लड़की थी और किस तरह अपने मुंह से अपने आप से ऐसी बातें करती। लिहाजा वह सिर्फ उनकी हिदायत के लिए दुआ ही कर सकती थी, तो वह करती रहती थी। एक दिन बादशाह का दिल बहुत ही बेचैन था। वह सारे काम धंधे छोड़कर खामोशी से महल की छत पर चढ़ आया और आसपास का नजारा देखने लगा कि अचानक उसके कानों में किसी लड़की के रोने की आवाज आई। तो वह हैरान हो गया और आगे बढ़कर उसने आवाज की तरफ झांका तो क्या देखा कि साथ वाला घर, जो कि उसके वजीर का था, वहां सहन के बीच एक जवान और इंतहाई खूबसूरत लड़की जान नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी और साथ साथ हिचकियों में रो भी रही थी। बादशाह का तेजस्वी इंतहा को पहुंच गया और वह कान लगाकर सुनने लगा कि लड़की दुआ में क्या मांग रही है। फिर उसकी हैरत की इम्तिहान रही जब उसने सुना कि वह खूबसूरत लड़की रो रो कर उसके और अपने बाप के लिए हिदायत की दुआ मांग रही थी। बादशाह उस लड़की की दुआ सुनने में इतना मुश्किल हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वह भी हिचकियों में रोने लग गया। उसका दिल पलट चुका था और उसने वहां खड़े खड़े सच्चे दिल से तौबा कर ली थी और दिल में इरादा कर लिया था कि वह आज के बाद किसी भी लड़की के साथ गुनाह नहीं करेगा, चाहे वह मर ही क्यों न जाए। वह कबूलियत की घड़ी थी शायद कि उसकी दुआ कबूल हो गई। फिर उस लड़की ने जा नमाज समेट ली और उठकर कमरे में चली गई। बादशाह यह तो जानता था कि यह घर उसके वजीर का है, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि वह खूबसूरत लड़की कौन है जो रो रो कर उसकी हिदायत के लिए दुआ कर रही थी। बादशाह ने फातिमा को बुलाया और उस लड़की का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछने लगा। फिर फातिमा ने जवाब दिया, हुजूर, यह तो आपके वजीर की इकलौती बेटी है जो इंतहाई इबादत गुर्जर है। बादशाह को मजीद को जानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका था। वह महल की छत से नीचे उतरा तो उसका दिल क्यों हल्का फुल्का हो गया था, जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। बादशाह ने इस वक्त सदका दिया और बहुत से गरीबों में खाना दक्षिण किया। जब शाम हुई तो बादशाह का वजीर 3 खूबसूरत लड़कियां लेकर उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि हुजूर, इनमें से एक अपने लिए पसंद कर लीजिए। लेकिन बादशाह सच्ची तौबा कर चुका था, लिहाजा उसने वजीर को सख्ती से मना कर दिया कि आज के बाद तुम मेरे लिए कोई लड़की नहीं लाओगे। इन तीनों को इज्जत के साथ उनके घरों में छोड़ो। यह सुनकर वजीर परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर बादशाह ने इस काम से अच्छी तौबा कर ली तो वह मुफ्त में हसीनो जमीन लड़कियों से कैसे लुत्फ हासिल करेगा। बादशाह को कायल करने लगा कि यह काम आपका हक है और यह काम तो आप हमेशा से करते आए हैं। लेकिन बादशाह ने उसकी एक न मानी। जो वजीर अपनी बातों से पास ना आए तो बादशाह ने अचानक कहा कि ठीक है, मैं यह काम करने को तैयार हूं, लेकिन लड़की मैं पहले से पसंद कर चुका हूं। तो वजीर जल्दी से बोला कि आप हुक्म करें, मैं लड़की अभी आपकी खिदमत कर दूंगा। फिर बादशाह ने जवाब में कहा कि आज मैं छत पर गया था तो तुम्हारी बेटी मुझे सहन में नजर आई। बाखुदा उस जैसी हसीन तो मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। आज रात मेरे लिए वही ले आओ। बादशाह की यह बात सुनकर वजीर लर्ज गया। वह अपनी इकलौती बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और कभी भी उसके लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता था। फिर वह भी जानता था कि जो लड़की बादशाह के साथ एक रात गुजार ले, या तो वह पागल हो जाती है या मर जाती है। वह अपनी बेटी की ऐसी हालत कैसे बर्दाश्त कर सकता था। बादशाह के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा, लेकिन बादशाह अपनी बात से पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका कहना था कि यह मेरा हक है और यह काम तो मैं हमेशा से करता आया हूं। वजीर पैरों में गिरकर बच्चों की तरह रो रहा था। फिर बादशाह कहने लगा, मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद किसी और लड़की को परेशान नहीं करोगे और ना ही मुझे ऐसा गुनाह करने पर कायल करोगे। वजीर ने फौरन वादा कर लिया और बादशाह से कहा कि वह सच्चे दिल से तौबा भी कर चुका है। फिर बादशाह ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। प्यारे दोस्तों, इस तरह एक नेक लड़की की दुआ ने यह कर दिखाया कि दोनों गुनाहों से तौबा कर गए और सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ राजिब हो गए, नेक रश्के पर लग गए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखें और आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।